देखिए, हम लोग पैसेज नंबर 19 डिस्कस करेंगे। ये पैसेज जो है द लॉ इज़ एन आस, ये बड़ा ही ज़बरदस्त आपका पैसेज है। इस पैसेज में जो आई थिंक चार्ल्स डिकेंस हैं, उनका एक नॉवेल है ओलिवर ट्विस्ट। मुझे एग्जैक्टली आई थिंक याद है, या तो मेरे चार्ल्स डिकेंस का ही लिखा हुआ है। कमेंट में आप लोग बताने किसका लिखा हुआ ओलिवर ट्विस्ट। इसमें कहानी दिखाई गई किस तरह से लॉ काम करता है, उसमें अलग अलग चीज़ें दिखाई गई हैं। तो ओवरऑल इसमें है क्या खेल कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप केवल एलिमिनेट, मतलब इनके जो ऑप्शंस हैं इनको एलिमिनेट करके आप इसके आंसर दे सकते हो, ना कि आप डायरेक्ट पैसेज को पढ़ करके। पैसेज आपको पूरा पढ़ना होगा, आपको कोई हिंट नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। तो वहीं पर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने PDF डाउनलोड कर ली होगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इसको सॉल्व किया होगा। कितने में से कितने क्वेश्चन आपके खुद के सही गए हैं वो मुझे बताइए, बाकी मैं खुद सॉल्व करके दिखा देता हूँ। एक काम करते हैं, स्टोरी टाइप की लिखी हुई है, यहाँ पर स्टोरी लिखी हुई है, तो मैं इसको पूरा पढ़ देता हूँ, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लॉ इज एन आस डिक्लेयर्ड मिस्टर बम्बल इन ओलिवर ट्विस्ट, ठीक है, एंड इट ऑफन सीम्स ही वॉज राइट, लगता भी वो ठीक थे। फॉर एग्जाम्पल पनिशमेंट डजंट ऑलवेज फिट एंड क्राइम एंड द क्राइम एंड इट रेयरली हैपन्स दैट अ प्रिजन टर्म रिफॉर्म अ क्रिमिनल। सब मिला के ये कहा गया है कि कोई क्राइम है तो उसका सॉल्यूशन केवल प्रिजन नहीं हो सकता, कुछ और भी हो सकता है। कंसिडर द फॉलोइंग 2 केसेस, यहाँ पर 2 केसेस दिए गए, इनके बारे में समझिए और क्राइम के बारे में क्या डेफिनेशन दी गई है वो यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट वन हैड हैपन्ड इन अ विलेज इन मदुरई डिस्ट्रिक्ट, ये मदुरई डिस्ट्रिक्ट की कहानी है, वहाँ पे कोई केस हुआ है। कोई गोपाल यादव है, a hardcore criminal undergoing life sentence in मदुरई prison। ये हार्डकोर का मतलब होता है बहुत ही बड़ा वाला क्रिमिनल, ठीक है, जो मदुरई के प्रिजन में उसको भेजा गया है। केम आउट ऑन बेल फॉर 2 days टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स ऑफ हिज मदर, उसकी माँ का देहांत हो गया है, जिसके लिए वो जो क्रियाकर्म होते हैं उसके लिए उसको भेजा गया है, ठीक है। बट ही वॉज री अरेस्टेड ऑन द सेम इवनिंग ऑन द चार्जेस ऑफ मर्डरिंग हिज नाइबर्स सन टू सेटल ओल्ड स्कोर्स। कुछ उसके विवाद होंगे उसके नाइबर से, तो उसके पुत्र को उसने मार दिया था, जिसकी वजह से उसको उसी शाम को उसको अरेस्ट कर लिया गया था जैसे उसने माँ का अंतिम संस्कार किया। पहले तो ये केस हो गया। सेकंड केस क्या है, वो भी मदुरई से ही आता है, जहाँ पर डिजर्टेड बाई हर हस्बैंड, अपने पति के द्वारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करने के बाद, उसको धोखा देने के बाद, अ ड्रंकर्ड, एक शराबी आदमी, हिज ग्रीफ स्ट्राइकन वाइफ, उसकी पत्नी जो है बिल्कुल हतोत्साहित, बिल्कुल टूट चुकी अंदर से, मिक्स्ड रैट पॉइजन, चूहे वाला जो जहर होता है वो उसको भोजन मिला देती और अपने 4 बच्चों को भोजन में वो जहर दे देती है, जिनकी उम्र बच्चों के 1.5 साल से लेकर के 9 साल तक। बिफोर शी कुड स्वेलो द सेम फूड, जैसे वो खुद वही जहर वाला भोजन खाने वाली थी, सी वॉज अनेबल टू बियर द पिटीएबल साइट ऑफ हर चिल्ड्रन रीदिंग इन पेन, यहाँ पर W साइलेंट है। जैसे वो भोजन करने वाली थी वैसे उसके बच्चे तड़पने लगे, बच्चों को तड़प को सहन नहीं कर पाई, इसलिए वो रुक गई। सी रश्ड देम टू हॉस्पिटल, वो उनको लेकर के अचानक हॉस्पिटल तरफ भागी। वेयर सी डिस्क्लोज्ड एवरीथिंग, जहाँ पर उसने सब कुछ बता दिया कि कैसा इसका मामला था। सी वॉज एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ द फर्स्ट 3 चिल्ड्रन, उसने पहले के 3 बच्चों को बचा लिया, लेकिन द लॉ ऑफ द कंट्री अवॉर्डेड हर 2 year इम्प्रिजमेंट, लेकिन उसको 2 सालों के लिए सजा तब भी मिली जेल की। लेटर कम्यूटेड टू ईयर, बाद में उसको 2 साल की जगह 1 साल में कन्वर्ट कर दिया ऑन द चार्जेस ऑफ प्लॉटिंग टू किल हर चिल्ड्रन, किस वजह से कि उसने अपने बच्चों को मारने की साजिश की। वुड यू से विमेन लाइक हर आर अ डेंजर टू द सोसाइटी, क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार की इस महिला ने ये कृत्य जो किया है वो समाज के लिए क्या हानिकारक है, आपको वो बहुत ही खतरनाक महिलाएं हैं? आपका क्या पर्सपेक्टिव है, कमेंट में बताइए। वुड यू कॉल देम क्रिमिनल, क्या इस प्रकार की महिलाओं को आप क्रिमिनल कहेंगे? इट इज़ हाई टाइम, यही समय है दैट वी फाउंड अदर वेज ऑफ रजिस्टरिंग आर डिसअप्रूवल ऑफ रॉन्ग डूइंग्स। अब यही समय आ गया है कि कुछ जो गलत काम हो रहे हैं उनको रोका जाए, उनके प्रति कुछ न कुछ किया जाए। टू इम्प्रिजन द बैड
इज एक्सपेंडिएंट व्हेन दे आर डेंजरस। जेल है उनके लिए जो समाज के लिए खतरा है। टू इम्प्रिजन द मैड एंड द मेयरली सैड, कोई पागल या कोई बिल्कुल दुखी हो चुका अपने जीवन से, उसके लिए सजा वी एस डू जैसा कि हम देते हैं इज नॉट ओनली अननेसेसरी, ना सिर्फ ये अनावश्यक है बल्कि इट इज अनसिविलाइज्ड, बल्कि मानव समाज की दृष्टि से भी गलत साबित होता है। तो द राइटर सेज द लॉ इज एन आस बिकॉज क्यों इट इज एज पेशेंट एज एन आस, इट डजंट पनिश द क्रिमिनल सीवियरली, पनिशमेंट डू नॉट हेल्प टू रिफॉर्म क्रिमिनल्स कैन एस्केप पनिशमेंट। कौन सा सही आपको लग रहा है बताइए? ऑब्वियसली ज़्यादातर लोगों का आंसर सही क्या होगा कि पनिशमेंट से क्रिमिनल्स को सही नहीं किया जा सकता, जैसा कि इसमें मेंशन है नहीं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं वो फीलिंग है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ये है, बाकी के सारे आंसर्स गलत हैं। नेक्स्ट, अब इसमें क्या है कि गोपाल यादव केम आउट ऑन बेल, क्यों आया था? क्योंकि उसको अपने माँ का अंतिम संस्कार करना था, यहाँ पर साफ साफ लिखा हो, तो आंसर आपका बी वाला सही है। फिर देखते हैं थर्ड नंबर, द मदर इन द सेकेंड केस कांट बी कॉल्ड अ क्रिमिनल बिकॉज सी, ये बड़ा ही स्पेशल है, ये एलिमिनेट करके आंसर सही होगा। ज़्यादातर लोगों का आंसर क्या हो, क्योंकि वो अपने पति से बहुत ज़्यादा परेशान थी, ये वाला राइट आंसर ज़्यादातर लोगों का होगा। तो वो क्रिमिनल क्यों नहीं कहलाई, एलिमिनेट करते हैं। रश्ड हर चिल्ड्रन टू द हॉस्पिटल, इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल तक लेके गई थी, सही लग रहा है। मिक्स्ड एन इन्फेक्टिव पॉइजन इन द फूड, और उसने एक जहरीला पदार्थ मिला दिया भोजन में। वॉज एबल टू सेव द 3 आउट ऑफ द 4, 3 आउट ऑफ द 4 मतलब क्या है कि उसमें 4 में से 3 को बचा ली, इसलिए वो क्रिमिनल नहीं कहलाएगी। क्यों? इसलिए नहीं कहलाएगी क्योंकि अपने बच्चों को वो हॉस्पिटल में ले गई थी इलाज कराने के लिए, यहाँ पर साफ साफ मेंशन है, तो इसलिए आपका राइट आंसर जो वो ए है। सोचना पड़ेगा आपको, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का आंसर डी आ रहा होगा, लेकिन वो क्यों नहीं, क्योंकि वो अपने बच्चों को लेकर के गई थी वहाँ पर, इस वजह से वो क्रिमिनल कहलाएगी। पति ने धोखा दिया, किसने धोखे, डजंट मैटर, ठीक है। फोर्थ, सोचना पड़ेगा आपको, द राइटर आर्ग्यूज दैट पनिशमेंट फॉर पीपल लाइक द विमन इन द सेकेंड केस आर नॉट नेसेसरी बिकॉज दे, जैसे कि दूसरे वाले केस में महिला को वो जो पनिशमेंट दी गई वो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले में दिया है डोंट कमिट क्राइम्स फ्रिक्वेंटली, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर क्राइम नहीं करती हैं, ये सबका कोई लेना देना नहीं है। आर लेस डेंजरस देन अदर क्रिमिनल्स, महिलाएं दूसरे क्रिमिनल से कम खतरनाक होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, वो भी इंसान ही है। जिसको कुछ ना कुछ करना होगा वो अपने आप करेगा, खतरा कितने बड़ा भी हो सकता है और क्राइम कितना बड़ा भी हो सकता है, इसलिए आंसर बी गलत है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पैसेज का आपका टोन है। रिप्रेजेंट्स पुअर सोसाइटी, महिलाएं गरीब परिवार से या समाज से होती हैं, इसलिए उनको छोड़ दिया जाए, नहीं। या फिर शुड नॉट बी क्लब्ड विद अदर क्रिमिनल्स, क्लब्ड विद कौन होता है, उनसे मिलाना, उनके साथ रखना। तो जो महिला यहाँ पे दुखी थी, परेशान थी, जिसने बच्चों को जहर दिए, बाद में उनको बचाया भी, तो इस तरह की महिलाओं को दूसरे क्रिमिनल से कभी भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। राइट आंसर आपका डी है। और फिफ्थ वाला देखते हैं, द मेन डिफरेंस बिटवीन द टू केसेस, दो केसेस क्या डिफरेंस मेन है। द फर्स्ट इज अबाउट अ मैन एंड सेकंड अबाउट द वुमेन, एक आदमी का, एक महिला का है, तो महिला को छोड़ दिया जाएगा क्या? ऐसा नहीं है, ऑप्शन ए गलत। द मैन इज किलर बट द वुमेन इज नॉट, लेकिन आदमी वहाँ पर वो किलर है लेकिन महिला नहीं है, होल्ड पे रखो इसको, सही लग रहा है। द वुमेन रिग्रेट्स व्हाट शी हैज डन बट नॉट द मैन, महिला ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया, इसके लिए पश्चाताप के, लेकिन आदमी ने नहीं किया, ये भी ठीक लग रहा है, होल्ड पे रखो। द मैन एंड द वुमेन बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, महिला और आदमी दोनों अलग अलग समुदाय से थी, तो समुदाय से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अब अगर बात करें तो यहाँ पर एक ही आंसर आता है कि आदमी जो था वो क्रिमिनल था, लेकिन महिला नहीं थी। क्यों? क्योंकि अब लोगों को सही आंसर क्या लग रहा होगा कि महिला ने पश्चाताप किया लेकिन आदमी ने नहीं किया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर पैसेज में अभी मैंने आगे बात की थी, यहाँ पर किस प्रकार की महिलाओं को क्रिमिनल से मतलब कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो बेसिकली महिला यहाँ पर क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो परेशान थी, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, फिर भी उसको 1 साल की सज़ा मिली थी, ठीक है, तो सज़ा तो मिली है। तो ये एक किलर है, जानबूझकर वहाँ पे किलिंग हुई है और यहाँ पर मजबूरी में हुई है, हालांकि किलिंग तो हुई है, इस वजह से उसको सज़ा भी मिली है। आई होप आपने डिटेल में चीज़ों को समझा होगा। अब मिलते अपने लास्ट वाले पैसेज में। देखिए,
हम देखें अपना लास्ट वाला पैसेज और इस पैसेज से अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। बेसिकली ये एक ऐसा पैसेज है जहाँ पर आपको ढेर सारे डाउट्स मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मतलब जो ऑप्शन है वो कई सारे सही लगेंगे। और आई थिंक क्वेश्चन नंबर आपका जो सेकंड उसका तो आंसर आपका निकलेगा ही नहीं, आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा। कुछ सेकंड या थर्ड कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें बिल्कुल दिमाग काम नहीं करेगा। तो मैं फिर से आखिरी बार बोलना चाहता हूँ कि आप इसकी PDF को डाउनलोड कर लीजिए वीडियो डिस्क्रिप्शन से, इसको सॉल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए कितने क्वेश्चन खुद में आपके सही गए थे और कौन कौन क्वेश्चन में डाउट था। तो पहला क्वेश्चन आपका है विच इज़ द गुड न्यूज फॉर पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद पेरेंट्स के लिए कौन सी गुड न्यूज़ थी? तो यहाँ पर दिया गया है रूलिंग दैट नो स्टूडेंट, कोई भी विद्यार्थी नहीं कैन बी बैंड फ्रॉम द एग्जाम बोर्ड, मतलब बोर्ड एग्जाम्स विदाउट प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द CBSE। CBSE ने ये कहा था कोई भी स्टूडेंट्स को उसके जो एग्जाम पहले हुए थे या कोई भी किसी भेदभाव से उसको बाहर नहीं किया जा सकता है। तो आंसर जो आपका है वो आंसर आपका सही है डी, नो स्टूडेंट कैन बी बैंड फ्रॉम द बोर्ड्स विदाउट प्रायर क्लियरेंस फ्रॉम द CBSE। अब यहाँ से कंफ्यूजन शुरू होगा, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा एलिमिनेट करके। व्हाट इज द रूलिंग ऑफ द CBSE, CBSE की रूलिंग क्या है? ठीक है, तो आते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट पास द प्री बोर्ड एग्जाम्स बिफोर अपेयरिंग द बोर्ड एग्जाम्स। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ है कि अगर वो प्री बोर्ड में फेल हो गया, कोई प्रॉब्लम हुई, तो उसको मेन एग्जाम से जो है उसमें उसको बैठने की अनुमति मिलेगी। लेकिन यहाँ पे मस्ट लगा, उसको पास करना ही करना होगा, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। स्कूल्स शुड फॉलो द प्रैक्टिस ऑफ परफॉर्मेंस लिंक्ड डिवार्डमेंट, उनको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन द अदर हैंड द थ्रेड ऑफ डिवार्डमेंट विल ऑलमोस्ट सर्टेनली इम्पैक्ट एडवर्सली ऑन हिज और हर परफॉर्मेंस। अगर उसको निकालने के लिए मतलब एक प्रेशर बनाया जाए तो उन्हें निकाल दिया जाएगा तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं दे पाएगा। ऑफ कोर्स लिंकिंग प्री बोर्ड्स टू द बोर्ड्स इज ओनली वन ऑफ द प्रॉब्लम्स विद आवर स्कूल सिस्टम, ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो गया है। स्कूल शुड मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स हाई लेवल नहीं करना, उनको अच्छा से नॉलेज देनी, यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी कोई बात नहीं हुई है। स्कूल्स मस्ट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड, उनको मोटिवेट करना चाहिए ना कि उनको निकाल देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। जिन जिन लोगों ने PDF से सॉल्व किया होगा उसके बाद ही इनको सॉल्व समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि आंसर कैसे सही गया है। क्लियर? फिर थर्ड वाला देखते हैं, व्हाट इज द फॉल्टी एजम्पशन ऑफ स्कूल्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज। स्कूल ने अपने मन में क्या सोच लिया था, ऐसे कि उन्होंने क्या अवधारणा बना ली थी कि नहीं ऐसा होना चाहिए। तो लिखा हुआ है द एजम्पशन दैट अ स्टूडेंट faring poorly at the pre boards will be replicate this at the board is faulty, मतलब उनको पहले तो प्री में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस तो देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ध्यान ये देना है कि इसमें उनका क्या परसेप्शन था या क्या इनकी इच्छा थी। तो ऑप्शन अगर हम ध्यान दें, अगर आप ऑप्शन नंबर थर्ड देखें तो स्टूडेंट्स हु फेयर पुअरली एट द प्री बोर्ड्स विल फेल एट द बोर्ड। यहाँ पर देखो लिखा हुआ साफ साफ रेप्लिकेट और यहाँ पर लिखा हुआ फेल। तो बेसिकली यहाँ पर जो एजम्पशन था वो उनका यहाँ पर ये मेंशन किया गया है और वही यहाँ पर इसमें मेंशन किया गया है ऑप्शन नंबर सी में। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज द प्रॉब्लम विद आर स्कूल सिस्टम। से यहाँ लिखा हुआ लिंकिंग, मतलब प्री बोर्ड को मेन बोर्ड से जोड़ना, ये स्कूल की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ लिंकिंग प्री बोर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट टू द बोर्ड्स, कि बोर्ड के एग्जाम को अगर देना है तो आपको प्री बोर्ड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम थी यहाँ पर। और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज पेरेंट्स हैड टू लिव विद द थ्रेट ऑफ, किस चीज़ की वजह से वो डरे डरे रहते थे। अगर हम इसको एलिमिनेट करें तब भी आंसर आ जाएगा और अगर पैसेज को पढ़ेंगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो पहला है फॉलिंग ग्रेड्स ऑफ देयर वर्ड्स, कि उनकी ग्रेड का माना, नॉट गेटिंग वर्ड्स एडमिटेड इन द क्वालिटी स्कूल्स, इससे कोई लेन देन नहीं है। स्कूल्स नॉट ट्रीटिंग देयर वर्ड्स विद द एटीट्यूड ऑफ काउंसलर, कोई लेन देना नहीं है। लिंकिंग परफॉर्मेंस ऑफ देयर वर्ड्स इन प्री बोर्ड टू द डिपार्टमेंट, यहाँ पर देखो लिखा हुआ डिपार्टमेंट कि उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, इस थ्रेट से वो परेशान रहते थे, वही यहाँ पर थ्रेट के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आई होप आपने बिल्कुल मेरी बातें मानी होगी। कंप्लीट 20 पैसेजेस PDF से पहले सॉल्व किए होंगे, उसके बाद ही यहाँ पर आए होंगे।
अगर नहीं ऐसा किया तो आप कीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। साथ में जुड़े रहें। अब देखते हैं हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट।